कोरोना की मार से सबसे ज्यादा जूझ रहे महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर विवाद हो गया है। एक तरफ आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को कहा कि जिन जिलों में 5% से कम संक्रमण है वहां ढील नहीं, इन जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन मंत्री के बयान के उलट मुख्यमंत्री कार्यालय ने महाराष्ट्र में अनलॉक से इनकार कर दिया। सीएमओ कार्यालय ने कहा कि महाराष्ट्र में अभी कोरोना चिंताजनक स्थिति में है। ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक पर यू टर्न ले लिया है या ऐसे लेकर कंफ्यूजन। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने रिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद जब आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार मीडिया से मुखातिब हुए तो ऐलान किया कि जिन जिलों में कोरोना के मामले 5% से कम है, ऐसे 18 जिलों में अनलॉक किया जाएगा। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने रिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया है। विजय वडेट्टीवार के इस ऐलान के बाद ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने ऐसे किसी भी फैसले से इनकार कर दिया। सीएम कार्यालय ने बयान जारी करके कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से जो प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया है वो विचाराधीन है। कोरोना की स्थिति अब भी राज्य में चिंताजनक बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्रेक द चेन के तहत प्रतिबंध धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की थी कि अनलॉक की प्रक्रिया 5 फेज में होगी, लेकिन अनलॉक किसी भी जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। तो अनलॉक को लेकर महाराष्ट्र में विवाद हो गया है। विजय वडेट्टीवार ने पहले कहा कि उन जिलों में जहां पर 5% से कम है इन्फेक्शन वहां पर अनलॉक करेंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने इससे इनकार कर दिया। इस कन्फ्यूजन को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जुड़ रहे हैं। मंत्री विजय वडेट्टीवार उन्हीं की पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। जब जुड़ेंगे तो हम उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। भाई जगताप, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। बड़ा सवाल ये है कि जो बैठक हुई, बैठक के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया होगा, बिना मुख्यमंत्री की सहमति के ऐलान कर दिया गया विजय वडेट्टीवार की तरफ से, या फिर बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने यू टर्न ले लिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले आपको बता दूं कि ये लॉकडाउन को लेके अनलॉक करने से लेके ये विवाद क्यों खड़े होते मुझे पता नहीं है। कुछ बातें हैं ऐसी जो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। अगर विजय वडेट्टीवार की बातें आपने ठीक ढंग से सुनी होगी तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ एक परसेंटेज तय किया गया है, बिलो 5 अगर कहीं भी ये है तो वहाँ ओपन अप होने का चांसेस ज़्यादा है। उसके ऊपर जहाँ भी है तो वो फेजेस में अनलॉक होगा। वैसे भी धड़ल्ले से अनलॉक होगा भी नहीं, ये आप जानते हैं, क्योंकि पिछले बार जब पहले वेव में, कोरोना के पहले वेव में हम सबको ऐसा लगा कि भाई सारी चीज़ें ठीक ठाक हुई है और जो अनलॉक करना शुरू हो गया, खास करके मुंबई जैसे शहरों में, मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, ये हमारी मेन सिटीज़ है जहाँ लोकल ट्रेन है, जहाँ बाकी सारी सुविधाएं हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ बड़ी दिक्कत हो जाती है। और आपको पता होगा सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र रहा वो नागपुर रहा, पुणे रहा, मुंबई रही और औरंगाबाद रहा। ये प्रशासन की ये है कि हमारी सरकार और प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने जो एहतियात बरती, उसके लिए ये बहुत ही कम अभी केसेस मुंबई जैसे महान शहरों में, बहुत बड़े शहर में भी 1000 से नीचे ये आंकड़ा आया है। तो ये बात बिल्कुल जाहिर है, अनलॉक होगा वो स्टेज वाइज होगा। पहले चरण में होगा, दूसरे चरण में होगा। जैसे हमारे यहाँ मैं बता दूं, मुंबई में बीएसटी चल रही है, आपको पता है। हालांकि वो सारी सोशल डिस्टेंसिंग हो, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो लागू है पूरी तरह सबके लिए। तो 18 हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये पाया गया है, वहाँ की स्थिति ठीक है, काबू में है, वहाँ हम लोग अनलॉक कर सकते हैं, इस तरह की बातें हो रही है।
और यही बातें मुख्यमंत्री जी ने, और एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी ये संकेत लेकिन भाई आया था जगताप कि जो विजय वडेट्टीवार ने कहा उसके उलट मुख्यमंत्री कार्यालय का बयान आया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि अभी विचाराधीन है, हम ये नहीं कह सकते कि 5% यहाँ पर संक्रमण दर कम हो गई है, 5% से कम है, वहां अनलॉक करेंगे। लेकिन आपके मंत्री ने तो साफ साफ कहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जाहिर है कि वो भी कैबिनेट मंत्री है, वहाँ बातें होती है, जो भी सरकार करके जो चर्चा होती है, और ये बड़ा संवेदनशील विषय भी है, क्योंकि अगर हम लोगों ने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया और उसके परिणाम तो आप सारे देख रहे हैं, विश्व में देख रहे हैं, अपने देश में सबसे ज़्यादा उसका हम भुगत रहे हैं हर दिन। तो मेरे ख्याल से उनका ये कहना कि अनलॉक करने का एक तरीका है, अनलॉक करने की एक प्रोसेस है, उस तरह से जिन जिलों में ये कम मात्रा हुई है, जिन जिलों में ये परसेंटेज कम हुआ है, वहाँ की उन्होंने बातें की थी, जो कि बातें सीएम ऑफिस ने 2 दिन पहले से आपको पता है कि ये लॉकडाउन 31 मई तक था और लोगों को उम्मीद थी, खास करके छोटे जो व्यापारी है परेशान हैं, तो उनको कैसे राहत दे सकते, आहिस्ता आहिस्ता उनको कैसे इसमें राहत दे सकते हैं, उसकी भी चर्चा हुई होगी। और वो एक प्लान भाई जगताप, ऐसा आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऐलान हो गया विजय वडेट्टीवार की तरफ से, उसमें मुख्यमंत्री की सहमति नहीं थी, सिर्फ कैबिनेट में चर्चा हुई, मुख्यमंत्री से बिना सहमति लिए इसकी घोषणा कर दी गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। विजय वडेट्टीवार ये भी सीनियर मंत्री है और ऐसा होता नहीं। आप कहिए, ये आप कहिए कहने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकारें, आप सीनियर लोग हैं, सरकार कोई पहली बार थोड़ी सरकार बनी है, इससे पहले भी विजय वडेट्टीवार सरकार में काम कर चुके हैं, तो उन्हें पता है। मैं मंत्री नहीं हूँ, पर मैंने जो मालूमात लिए, क्योंकि आपसे बात करने के वक्त मैंने ये बिल्कुल पूरा मुख्यमंत्री तो वही क्या निष्कर्ष निकल करके आया भाई जगताप, वही जानने के लिए हमने आपको बुलाया फिर आपसे बात कर रहा हूं कि कंफ्यूजन कहां पर हुआ, ये कंफ्यूजन किस वजह से हुआ? नहीं, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है। नहीं, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है। मैं आपको वही बताना चाहता हूं, कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है। 2 दिन पहले जो सीएम कार्यालय से जो कहा गया कि 31 तारीख के बाद ऐसे बहुत सारे हमारे जिले हैं जहां परसेंटेज कम है, वहां ज्यादा हम लोग ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, वहां हम ज्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे। ये बात 2 दिन पहले हुई थी, ऐसे नहीं कि वो विजय वडेट्टीवार जी ने कहा उसके बाद हुई। तो ये बात बिल्कुल साफ है। मैं बताना चाहता हूं, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल इन गवर्नमेंट एज फार एज विजय वडेट्टीवार स्टेटमेंट इज कंसर्न। आई एम ऑफ द ओपिनियन, क्योंकि मैंने जब दोनों से बात की, मैंने कहा एबीपी माझा से एबीपी से मेरी बात होने जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बात कहूं और उस बात को लेके आगे विवाद खड़ा हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो हम भी नहीं चाहते कि इस महामारी में आपातकाल में कोई विवाद खड़ा हो, किसी कंफ्यूजन की वजह से लोग घर से जल्दी निकल आएं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस महामारी को काबू करना, जनता के सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा करना ज़्यादा जरूरी है, या हड़बड़ी में ये ऐलान कर देना कि जहां 5% से केस कम है वहां जल्दी अनलॉक करने जाएंगे, इसकी जल्दी है? नहीं, ऐसा है कि मैं फिर एक बार उस बात को दोहराऊं आपको। ये बात प्रिंसिपली, ये बात चर्चा 2 दिन पहले ही, अगर आपको होगा मालूम, आपने वो मीडिया ने दिखाया भी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसे वो जिले हैं महाराष्ट्र में जहां ये परसेंटेज कम है, वहां अनलॉक की प्रक्रिया होगी। ये बयान, ये स्टेटमेंट या ये ये है बात जो है सीएम ऑफिस से हुई, ऑफिशियली हुई थी। उस बात को लेके वडेट्टीवार जी ने कल जो स्टेटमेंट लिया, उस स्टेटमेंट को लेके उन्होंने आगे चल के बात की है। तो मेरे ख्याल से उस बात को थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ वर्डिंग में कोई बात हुई होगी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। और
आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू जस्ट रिस्पॉन्ड ऑन दिस, बट सेम टाइम आई वुड लाइक टू मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार जिन जिलों में ये प्रभाव कम हो रहा है वहाँ ज़्यादा रिलैक्सेशन देने का बिल्कुल ये मन में है, ताकि जिससे छोटे व्यापारी हो, जिससे जो रिक्शा वाले हो, जिससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हो, उनको जो एक तकलीफ बहुत बड़ी हो रही है। हालांकि सरकार ने प्रावधान किया है, उनके खाने का बंदोबस्त किया है, उनके रेशन का बंदोबस्त किया है, लेकिन उससे जिंदगी नहीं चलेगी, उससे ये नहीं चलेगा, उनका परिवार नहीं चलेगा। तो ये बड़ा कॉशियस निर्णय है कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको ये करें, ओपन अप करें और फिर ऑब्जर्व करें कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। जो पिछली बार थोड़ा सा कहीं न कहीं कंफ्यूजन केवल यहीं पर नहीं है भाई जगताप। आपके मंत्री ने ऐलान किया कि बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे और उसके बाद अजित पवार ने उसको खारिज कर दिया कि बिजली के बिल इस दौरान माफ नहीं किए जाएंगे। ऐसे कई मसले हैं जो इस महाअघाड़ी की सरकार में कई बार कंफ्यूजन और विवाद पैदा करते हैं। नहीं, ये बात आधी सच है, पूरा सच नहीं है। ये बात बिल्कुल आपकी आधे सच ये कह रहा हूँ कि हमारे मंत्री जी ने ऐलान किया था, ये बात बिल्कुल सही है और उन्होंने उसका खुलासा भी किया। मैं आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू मैं खुलासा करूँ, सही नहीं होगा। उन्होंने वो खुलासा किया था कि मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की बातें होती है उसमें शायद इस बात की चर्चा हुई थी, जो मैं जानता हूँ। ओके, तो ये बात बिल्कुल आपकी इसलिए सही है क्योंकि ये ऐलान हमारे जो एमएसएमई के ये जो है मंत्री नितिन राउत जी ने किया था, ये बात बिल्कुल सही है। पर अभी भी उस बात के ऊपर सारे लोगों का यही कहना है कि कुछ न कुछ राहत देनी होगी, ये अभी भी सारे कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल भी ये है कि भाई जगताप, आपने कल या परसों आपने ऐलान किया कि जो नाले की सफाई है मुंबई में, उसको लेकर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार को लेकर आप जब बात कह रहे हैं तो फिर आप सीधे सीधे अपने सरकार के पार्टनर गठबंधन के सहयोगी शिवसेना पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बीएमसी में मुंबई में बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है। नहीं, मैं एक बात पहले आपको बता दूं कि चाहे सत्ता किसी की भी हो, चाहे मैं एक ट्रेड यूनियन से बिलोंग करता हूँ। मैं ट्रेड यूनियन से मैंने ज़िंदगी के 33 साल ट्रेड यूनियन को दिए। वहाँ ना राजनीति होती है, ना धर्म होता है, ना वहाँ कोई जात पात कुछ नहीं होती। और मुझे फ़ख्र है इस बात का, क्योंकि मैं उस आइडियोलॉजी से अपने आप को जोड़ता हूँ जो मेरे कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी है। अगर लोगों को तकलीफ़ है, अगर नागरिकों को तकलीफ़ है, तो मेरी सरकार है इसलिए मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, कभी भी नहीं। और इसके भी पहले मेरा तरीका ही ऐसा रहा। कभी कभी मैंने मेरे सरकार के खिलाफ भी, जब मैं हमारी सरकार में अघाड़ी सरकार की बात कर रहा हूँ जो 15 साल हमारी सरकार थी, आपको पता होगा इसके बारे में भी सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने वालों में से मैं हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, जो घर में काम करने वाली महिला है, रिक्शा वाले हैं, ये बाकी लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उनको वो 1 साल उन्होंने ऐसे तैसे निकाला, उनको हम लोगों को किसी भी हालत में मदद करनी चाहिए। और सरकार ने निर्णय लिया 1,500 रुपया हर एक के खाते पे ये किया, उन्होंने ट्रांसफर किया। तो अगर जो चीजें जरूरी है, मैंने खुद देखा कि जो मुंबई शहर का मेन नाला है, खास करके जहां हम धारावी में जाते हैं, और धारावी पैटर्न आज विश्व में सारे लोगों ने उसकी सराहना की है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह लड़ाई लड़ी गई। वहाँ हमारी वर्षाताई गायकवाड़ हो, वहाँ हमारी मंत्री है अभी, वहाँ क्या उनका खुद का वो क्षेत्र है, बहुत अच्छा काम हुआ, वहाँ के लोगों ने अच्छा काम किया। पर ये जो नाला साफ सफाई को लेके जो मैंने कल देखा, तो बहुत ही बुरी हालत में वो एक ही नाले की नहीं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। गठबंधन धर्म में रहते हुए आप सवाल भी उठाते हैं भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मसलों पर। लेकिन भाई जगताप, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। परसों आपके नेतृत्व में एक डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन भी हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में सब कुछ ठीक था, लेकिन ना तो प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग थी, ना ही सभी लोग मास्क लगाए हुए थे। तो ऐसा, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं
इस समय महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में है कोरोना के। नहीं, मैं पहले एक बात आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित था, अब नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरह से कोई ये करें। मैंने उस वक्त भी, कल भी मैंने मीडिया के ऊपर ये कहा, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके बिल्कुल हमसे गलती हुई है और हमने सरकार को कहा भी है। और ये भी मैं बता दूँ, हमने जब मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन प्रदेश क्यों भेजी, ये अभियान चलाया 1 हफ्ता, तो हमारे केसेस हुए हमारे ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मेरी सरकार है तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ और सरकार मुझे सपोर्ट कर रही है। जी नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस हुई। कल भी जो हुआ, ये ऐसा है कि आज जो स्थिति है मुंबई में 100 पार कर गया पेट्रोल, और उसमें भी अगर हम ये न करें, प्रदर्शन नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से वो एक आम जनता। लेकिन एहतियात जरूर बरतिए भाई जगताप। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, महानगर पालिका में आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी दोबारा दोहरा रहा हूँ। और आपको ये पता है, आप बेहतर जानते भी हैं, महानगर पालिका में कांग्रेस विरोधी पक्ष में है। मेरा विरोधी पक्ष नेता है रवि राजा, मेरा विरोधी पक्ष नेता है, और 5 साल हो गए। तो हम वैसे भी विरोधी पक्ष में है महानगर पालिका में, जहां सही शहर के लिए, नागरिकों के लिए, मुंबईकरों के लिए सही, अगर कोई चीजें गलत है तो मैं उसके ऊपर उंगली उठाऊंगा। रही बात चुनाव की, मैंने पहले भी ऐलान किया, जिस दिन मैंने ये अहदा संभाला, जिस दिन मैं अध्यक्ष बना, पहले ही दिन मैंने आप सारे लोगों से मैंने बात की थी कि मैं 227 जो वार्ड है वो सारे के सारे कांग्रेस अपने बलबूते लड़ेगी। चलिए, तो मिलके चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने एक बड़ी घोषणा कर दी है एबीपी न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जगताप आपका। तो भाई जगताप, जो कांग्रेस महागाड़ी की सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उसके बीच जो कन्फ्यूजन है अनलॉक को लेकर, उस मुद्दे पर थे। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि महानगर पालिका का चुनाव मुंबई के मिलकर नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस पूरी 227 वार्डों में अपने दम पर लड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।